भाई सही में कुछ ज्यादा ही तगड़ा और बड़ा वाला बखेड़ा खड़ा हो गया एडब्ल्यू के अंदर। क्या हुआ सब कुछ आपको बताता हूं। तो एडब्ल्यू का जो अभी ऑल आउट हुआ था, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर सीएम पंक ने मतलब ऑफ दिस मतलब ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है एडब्ल्यू के अंदर, जो उनकी शोज होते हैं उसके बाद उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पे जाके वो जो सुपरस्टार से बात कर रहे होते हैं कि हाँ क्या हुआ कैसे हुआ। तो वहां पे कोई भी स्क्रिप्टेड चीजें नहीं होती। लेकिन सीएम पंक ने वहां पर बगल में टोनी खान यानी कंपनी के मालिक साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो कि कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने कहा कि कंपनी के अंदर जो ईवीपीज हैं यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे कि वहाँ पे यंग बक्स हैं, कैनी ओमेगा है, उन्होंने कहा कि इन सारे लोगों से चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। एमजेएफ के बारे में उन्होंने बातें करी। बैक स्टेज जो हम इतने टाइम से सुन रहा था कि माहौल सही नहीं है एडब्ल्यू के अंदर, वो चीज़ हमको यहाँ से क्लियरली पता चली। और सीएम पंक ने यंग बक्स के बारे में, कैनी ओमेगा के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। इवन टोनी खान के बारे में उन्होंने ये कहा कि हाँ मैंने तुम्हारी कंपनी को जो ऐसा बढ़िया बनाया है, तो मैं तुम्हारी कंपनी को इतना फायदा करवाया है। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चौड़ दिखाने की कोशिश करी सीएम पंक ने। अब हुआ क्या इसके बाद, ये तो चलो एक बड़ी बात है कि उन्होंने पता नहीं किस आपे में खो के फिर क्या बातें बोली, जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं आई। हो सकता है आपके इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन हो। लेकिन उसके बाद एक अलग ही चीज हो गई भाई, मारामारी हो गई है इनके बीच में बैक स्टेज जाके। रिपोर्ट्स बहुत तरीके की आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर कोई एक चीज रिपोर्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट आ रही है कि भाई मार दिया, काट दिया, मतलब दांत से काट दिया, ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। कैनी ओमेगा के बाल खींच दिए। तो पता नहीं ये इतना अनप्रोफेशनल लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किसी प्रो रेसलिंग कंपनी के अंदर हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो जो पूरा स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है उसमें दिक्कत है। इसी वजह से ये जो है इतनी पंगेबाजी चल रही है। और सीएम पंक को इस समय बैक स्टेज एडब्ल्यू के अंदर बहुत ही तगड़ी वाली हीट मिल रही है, यानी कि कोई भी इस समय सीएम पंक के इस बिहेवियर से खुश नहीं है। इवन एमजेएफ के बारे में उन्होंने कहा था कि वो बंदा टैलेंटेड है, क्रिएटिवली वो काफी अच्छी चीजें करता है, लेकिन फिर भी उसको रोने धोने की जरूरत नहीं है। वो जो हरकतें करते रहता है उसको वो सब चीजें नहीं करनी है, अगर वो इस इंडस्ट्री के अंदर जो है अपने आप को सक्सीड करना चाहता है। अब इसके बाद जो है क्या होने वाला है, एडब्ल्यू की तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट वगैरह खास आई नहीं है। और रिपोर्ट्स इतनी सारी इधर उधर की है कि मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता अभी से, क्योंकि जितना शॉर्ट में आपको बता सकता था सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अब टोनी खान इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, कि सीएम पंक कंपनी से निकाले जाएंगे या वो निकल जाएंगे, या फिर अब उनकी अगली डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, कुछ इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है मेरे ख्याल से। अभी जब कुछ स्टेटमेंट ऑफिशियल रिलीज होगी एडब्ल्यू की तरफ से, तब उनको इसके बारे में क्लियर पता लगेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ये चीज़ें स्क्रिप्टेड हो सकती हैं, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। क्योंकि जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप चीज़ों को फील करने की कोशिश करोगे, तो इतने टाइम से अगर प्रोफेशनल रेसलिंग देख रहे हैं, तो फिर भी हमको समझ में आ जाता है कि हमारे साथ कब गेम खेला जा सकता है कब नहीं। और यहाँ से मुझे देख के कुछ भी ऐसा नहीं लगा। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? मेरे ख्याल से अगर तुमने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो एक बाउंड्री में रहना चाहिए, भले तुम कितने ही बड़े नाम हो। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अगर ये चीज़ ब्रॉक लेसनर भी करते हैं तो उसको अनप्रोफेशनल बिहेवियर कहा जाता है। भले ही ब्रॉक लेसनर कैरेक्टर के ऊपर चीज़ें कितनी सूट करें, लेकिन फिर भी यहाँ पे चीज़ें लीगल जा सकती हैं तुम्हारे अगेंस्ट में, और ऐसा होना ही है। इन्वेस्टिगेशन होगी, लीगल लॉ सूट, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे होने वाला। कोल्ट कबाना जिनकी सीएम पंक के साथ जो है पता नहीं हिस्ट्री थी, वो वाली मैंने आपको बताया था पहली वीडियो के अंदर ही, चैनल में मैंने बताया था कि कोल्ट कबाना और इनके बीच में जो है ये कोर्ट में चले गए थे, अच्छे फ्रेंड्स से अब नहीं है, कोल्ट कबाना को फायर करवाने में लगे, सीएम पंक करवा दिया, ये सब बातें चल रही हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें शॉर्ट में बता दी। अभी मैं आपको ज़्यादा इसलिए बिल्कुल घुस घुस के नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे पता है अभी जो एग्जैक्ट चीज़ें मैं उनको एडब्ल्यू की तरफ से पता चलेंगी। सारे रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अब आपके इसके ऊपर रिएक्शन क्या है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बात बता दूं ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन के डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के बाद निकोलस, जिनके साथ जो है आपको याद होगा रेसलमैनिया 34 के अंदर उन्होंने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी, तो निकोलस ने इस वाले पिक्चर को पोस्ट किया ब्रॉन स्ट्रोमैन के रिटर्न के बाद, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से वो बताना चाह रहे हैं कि हाँ ये अपना बंदा है और इसके साथ में चैंपियनशिप जीती थी, और इसके साथ जो है उन्होंने आई वाली इमोजी यूज़ की हुई है। क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि वो दोबारा से आना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि निकोलस लड़का है या फिर लड़की, तो वो एक लड़का है, और उन्होंने जो है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ चैंपियनशिप जीती थी। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी रिटर्न के बाद क्या रिएक्शन दिया, सिंपली उन्होंने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट किया और लिखा कि उन्होंने हम लोगों को कितना मिस किया है, और उन्होंने यूज़ किया है हैशटैग थैंक यू। अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में और भी कुछ बातें हैं, तो बने रहना, अभी थोड़ी देर में आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं हम रोमन रेंज के अगले अपोनेंट के बारे में, जो कि पॉसिबली रिवील हो चुका है। अब सबसे पहले रोमन रेंज के बारे में अपडेट ये है कि काफ़ी टाइम अब रोमन रेंज को लगने वाला है कि वो अपना अगला मैच रेसल करेंगे, और नेक्स्ट जो एक्सट्रीम रूल्स के अंदर रोमन रेंज कोई भी मैच नहीं करने वाला। एक्सट्रीम रूल्स के बाद है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, आई थिंक सऊदी अरेबिया का क्राउन जूल है, तो उसके अंदर आपको जो है चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि रोमन रेंज वहाँ पर रेसल करेगा, क्योंकि सऊदी के अंदर रोमन रेंज को रेसल करना ही है। लेकिन अगर बात करूँ उनके अगले अपोनेंट की, जो कि शायद हो सकता है सऊदी के अंदर ही हो जाए रोमन रेंज के, तो वो है केविन ओवंस। अब केविन ओवंस ने
आप बैक से जो बातें बोली है कि कुछ टाइम पहले जो मेरा गोल था वो वही था, अब भी मेरा गोल वही है कि मेरे को जो है चैंपियनशिप चाहिए, लेकिन रॉ के ऊपर तो चैंपियनशिप है नहीं, स्मैकडाउन के ऊपर चैंपियनशिप चाहिए और वहाँ पर रोमन रेंस है। तो वो बोलते भी हैं कि भाई उसको जाके बता देना कि वो केविन ओवेंस जो है आ रहा है रोमन रेंस के लिए। तो जिस तरीके से WWE केविन ओवेंस को बिल्ड भी करी है, पॉसिबली आपको रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस की जो राइवलरी है वो दोबारा से देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल रोमन रेंस के धागे खोल दिए थे केविन ओवेंस ने, जो हमको इनके काफ़ी सारे मैचेस देखने को मिले थे। आई थिंक 3 प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर मैचेस हुए थे और वहाँ पर काफ़ी तगड़ी टक्कर दी थी केविन ओवेंस ने, तभी तो आज तक कहते फिरते हैं कि 18 महीने पहले ही मैं रोमन रेंस का जो रेन है उसको खत्म कर देता। तो मेरे ख्याल से अच्छी फ्यूड हो सकती है ये। और अब तो केविन ओवेंस डिफरेंट तरीके से भी उनको थोड़ा थोड़ा सा और पॉलिश किया गया है ट्रिपल एच की तरफ से, तो फिर अब इस चीज़ को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर WWE इस प्रोग्राम को कर रही है। और जिस तरीके से चीज़ें लग रही हैं शायद केविन ओवेंस होने वाले हैं रोमन रेंस के लिए नेक्स्ट। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो डेक्स्टर ल्यूमिस हैं वो एंड में आ गए थे और मिस को जो है उन्होंने फोड़ फाड़ दिया था रिंग के अंदर। तो उसके बाद की भी WWE ने जो है एक्सक्लूसिव के अंदर चीज़ हमको बताई है और किडनैप कर लिया बेसिकली डेक्स्टर ल्यूमिस ने मिस को, क्योंकि रॉ खत्म होने के बाद भी डेक्स्टर ल्यूमिस मिस को वहाँ से लेके जा रहे थे। अब वो कहाँ लेके जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता, मरीज क्या कर रही होंगी ये किसी को नहीं पता। तो ये जो स्टोरी लाइन है डेक्स्टर ल्यूमिस और मिस की, अब आपको आगे ऐसी देखने को मिलेगी और अब देखते हैं मिस के आने वाले टाइम में अब हालात क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सट्रीम रूल्स के बारे में बात करते हैं, तो अब इसके बारे में बहुत सारी आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट तो ये है कि इस साल का जो एक्सट्रीम रूल्स है, अब एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। हंटर यानी कि ट्रिपल एच वांट्स द बिल्ड टू एक्सट्रीम रूल्स टू बी अग्रेसिव एंड एक्साइटिंग, यानी कि जो बिल्ड है वो चाहते हैं कि बहुत तगड़ा हो, ज़बरदस्त तरीके से, जैसे हम फैंस की उम्मीद रहती है। और वो ये भी कहते हैं कि ये एक्सट्रीम रूल्स का जो है लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकता है और इसको वो जो है काफ़ी मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर के लिए आइडियाज़ हैं वो वॉर गेम्स का हो सकता है। वॉर गेम्स आपको पता ही है NXT के अंदर 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, तो उस चीज़ को शायद ट्रिपल एच चलाना चाहते हैं और इसके लिए उनको एक्सट्रीम रूल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि बिल्कुल धमाका हो जाए एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। वो धमाका क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो करंटली मेन इवेंट के लिए प्लान है एक्सट्रीम रूल्स का वो है ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस का। अब ये अभी नहीं पता कि ये टाइटल के लिए होगा या फिर नहीं है ना, ऑब्वियसली रोमन रेंस के पास टाइटल है तो फिर किसी चैंपियनशिप के लिए क्या ही होगा। लेकिन जो एक बड़ा धमाका है पॉसिबली फट सकता है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, वो है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। अब मैंने आपको बताया था कि डे 1 के लिए तो एडवर्टाइज है ही, क्राउन जूल में आने के उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूरे चांसेस हैं, तो फिर हो सकता है क्राउन जूल से पहले एक्सट्रीम रूल्स में WWE उनका रिटर्न करवा दे, क्योंकि प्रीमियम लाइव इवेंट से अच्छी जगह और क्या ही हो सकती है किसी सुपरस्टार के रिटर्न के लिए। तो ये एक आइडिया है जिसके साथ WWE जो है जा सकती है। अब देखते हैं क्या WWE करेगी, लेकिन हाँ एक्सट्रीम रूल्स इस साल का बड़ा और तगड़ा होने वाला है, ऐसा ट्रिपल एच भी फिलहाल के लिए प्लान कर रहे हैं। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर क्या प्लान है आपको उसके बारे में चीज़ें समझाता हूँ। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन का हम लोगों ने रिटर्न देखा मंडे नाइट रॉ के ऊपर, बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स PW इनसाइडर जो सोर्स है वो ये बताता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ का पार्ट होने ही नहीं वाले, बल्कि WWE उनको मूव करने वाली है स्मैकडाउन के ऊपर, और आगे वो जिस तरीके से अपने को कंटिन्यू करने वाले हैं WWE के अंदर रिटर्निंग सुपरस्टार हैं वो, तो वो बेबी फेस का कैरेक्टर प्ले करेंगे। WWE का फिलहाल कोई प्लान नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमैन को हील रखने का टेलीविजन के ऊपर, तो रॉ पर शायद वो सिर्फ उनका ऐसे रिटर्न था कि हाँ इस बंदे को रॉ के ऊपर ले आते हैं। अब बाकी जो आगे उनकी स्टोरी लाइन है वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ वो स्मैकडाउन के ऊपर ही चलेगी। कौन अपोनेंट होना चाहिए, वैसे मैंने पूछा था आप लोगों से, तो बहुत सारे लोग सैमी ज़ेन का नाम ले रहे हैं। वो याद है ना ब्रॉन स्ट्रोमैन सैमी ज़ेन की राइवलरी, उसको देखने में कितना मजा आता था। हालांकि उस टाइम पर सैमी ज़ेन बिल्कुल ही डिफरेंट बंदे थे, उनके अंदर मुझे NXT का काफ़ी टच देखने को मिलता था। इस टाइम पर तो भाई वो अपने ब्लड लाइन के साथ ही काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। और हाँ सोलो सिकोवा वो भी आपको स्मैकडाउन के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। तो ये स्मैकडाउन को लेकर रोस्टर अपडेट है, और आज की अपडेट वीडियो यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।